नमस्कार दोस्तों, मैं मालती मोहन। दोस्तों, जौनपुर अनुराग हत्याकांड को लेकर के बड़ी खबर है, जहां पर बताया जा रहा है सतवीर यादव ने जो कुछ कहा और सो करके दिखाया। अनुराग परिवार में एक खुशी की लहर है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 साल बीत चुके। पिछली दीपावली भी उनके परिवार वाले नहीं मना पाए, क्योंकि दीपावली के एक दिन पहले ही अनुराग को निर्मम हत्या कर दी गई। अब की बार भी दीपावली नहीं मनाए उनके परिवार वालों ने। अनुराग को लेकर के अनुराग के पिताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है। अनुराग के पिताजी की आंखें भी ख़राब हो चुकी हैं और उनकी माँ का भी बीपी हाई होता है। एक माँ तो माँ ही होती है, माँ की भी तबीयत काफ़ी ठीक नहीं रहती है। इसको लेकर के बड़ा ही तकलीफ़ है। और दोस्तों, बात कही जाए तो अनुराग के ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव ने जिस प्रकार शुरू से लास्ट तक अनुराग परिवार के साथ खड़े रहे, अहम भूमिका उनकी है। जैसे कि शुरू से उन्होंने जो दृश्य वहाँ का देखा, जो तत्काल वहाँ पर उन्होंने अनुराग का सर धड़ से अलग हुआ और ग्राम प्रधान अपने हाथ में लिए, उस दृश्य को देख करके ऐसे कृत्य जिस लालता का बेटा रमेश ने किया, उस दृश्य को देख करके सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस समय की बात है कि जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो आए, जो देखता था उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक देश का भविष्य, एक परिवार को संभालने वाला खड़ा हो रहा था। 5 बहनों में एक भाई था, 5 बहनों का एक तारा टिमटिमाता था। बहनें रो रो करके उनका बुरा हाल हो गया। 7 बजे का टाइम होता है और सुबह कोई सोचा नहीं था कि ऐसी घटना हो जाएगी, लेकिन परिवार के साथ ऐसी घटना हुई। अब कहते हैं वो अनुराग को तो नहीं वापस किया जा सकता है, लेकिन अनुराग के जो आत्मा है, आत्मा को शांति जरूर मिल पाएगी। और कोर्ट से आदेश आ गया है कि लालता यादव अपने मकान को जल्द से जल्द हटा ले। हटाने की बात कही जा रही है। अगर लालता यादव अपने ईंट को एक एक करके अगर हटा लेता है, अपने घर की एक एक खिड़कियां दरवाजे से बचा सकता है, बचा ले। नहीं तो अगर प्रशासन या कोर्ट हटाता है तो उसका जुर्माना भी उनको भरना पड़ेगा। ये कोर्ट का आदेश रहा। दोस्तों, कहते हैं अब वो दिन दूर नहीं है, अपनी जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे लालता यादव अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिए हैं, वही आज भुगतान करना पड़ रहा है। अभी लालता यादव को तो काफ़ी भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कृत्य इन्होंने अपने बच्चों के द्वारा कराई हैं, वैसे इनको भुगतना भी पड़ेगा। और ग्राम प्रधान की बात कहें तो ग्राम प्रधान काफ़ी मेहनत किए और काफ़ी मेहनत से यहाँ तक ले कर के आए हैं। और प्रधान का कहना है कि अगर ये बुलडोज़र अगर नहीं गिरवाते हैं, जो वहाँ कोर्ट से अनुमति मिल गई है, अगर यहाँ नहीं गिरवाते हैं तो मैं एप्लीकेशन लेके जाऊँगा डीएम साहब के पास, डीएम एसडीएम के पास। वैसे तो सभी को ये पता है सच्चाई क्या है। सच्चाई के बारे में कोई छुपा नहीं है। 1 साल का दिन बीत गया है और पूरा वही डीएम वही सब हैं, अधिकारी कोई बदले नहीं हैं। तो ये सब जान रहे हैं किस चीज़ की देरी हो रही है। ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर देर क्यों हो रही है ये लालता यादव का घर ढहाने में। या लालता यादव का घर तत्काल ढहना चाहिए और अनुराग परिवार को तभी शांति मिलेगी जब वो घर जमीन दोज होगा। दोस्तों, कहते हैं कि सभी लोग का ये कहना है कि अगर वहाँ पर घर गिरता है और उसके बाद वहाँ पर एक खेल मैदान बनना चाहिए। खेल मैदान के बाद वहाँ पर अनुराग की प्रतिमा लगनी चाहिए, जिससे परिवार वालों को ये लगे कि मेरा अनुराग तो नहीं रहा, लेकिन जो इस कृत्य को किया है उसको यही सज़ा मिलेगी, यही सज़ा मिलेगी। अगला करने के लिए तैयार नहीं होगा। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि लालता यादव के जो बेटा है रमेश यादव को उस खाने में सबसे पहले राजेश यादव का हाथ रहा, जो कि दरोगा है मौजूदा हालत पर।
मौजूदा हालत पे दरोगा हैं, लेकिन कोर्ट से जो आदेश कराया गया है कि रमेश यादव को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और राजेश यादव का जो नकली सर्टिफिकेट है उसकी भी जांच चल रही है। अगर जांच के दौरान उस बीच में ये आते हैं तो इनको भी सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी निकाल दिया जाएगा। उसके बाद यानी कि जब से इनकी ज्वाइनिंग हुई है तब से इनको उसका जुर्माना भरना पड़ेगा। अब लालता यादव को काफ़ी झेलना पड़ेगा। जैसे कृत्य इन्होंने की है वैसे ही इनको भुगतान करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, कहते हैं कि जैसे हम करेंगे, जैसे बोएंगे वैसे काटने की बात यहाँ पर हो रही है। तो सतबीर को दिल से धन्यवाद, और ग्राम प्रधान को जो कि यहाँ तक कर ले कर के आए, और सतबीर यादव जो उन्होंने कहा उसको करके दिखाया। आज वो सामने है, उन्होंने जिस प्रकार अपनी बात को रखा और आज बात ही नहीं उसको कर दिखाया। तो दोस्तों, ऐसे अधिवक्ता को दिल से सलाम, और ग्राम प्रधान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पर आप सभी को विराम करते हैं। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।